मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिषी उपचार केंद्र बोकारो स्टील झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं आज महाशिवरात्रि व्रत के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बता रहा हूँ। संक्षिप्त में उसके बारे में बता रहा हूँ, कैसे करने से आपको फायदा होगा, क्या क्या उसमें फायदा होता है। महाशिवरात्रि व्रत प्रत्येक माह में कृष्ण के चतुर्दशी को होती है, परंतु फाल्गुन माह के शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए महत्व है कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए। इससे इस फाल्गुन माह का महत्व बहुत ज़्यादा है और इसी को बोलते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जिनका आशुतोष भी नाम है। आशुतोष को मतलब है कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। भगवान शंकर के शिवलिंग पर कोई व्यक्ति अगर सिर्फ जल चढ़ाता है, जल चढ़ाने मात्र से भी भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने जातकों को जो जो उसकी इच्छाएँ हैं उसकी पूर्ति करते हैं। वैसे तो इसके लिए भांग भी आदमी चढ़ाता है, धतूरा भी चढ़ाता है और भी एक आता है बेलपत्र लीजिए, बेलपत्र का 7 को लीजिए, ऐसा लीजिए इसमें 3-3 ठो हो और हर एक में लिखिए राम राम। लिखने के लिए आप चंदन लीजिए, चंदन को रगड़ दीजिए और उसी जो है बेलपत्र के डंटी से आप अपने से लिखिए हर एक माने पत्ता पर राम 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 लिख करके और इसको उलट करके भगवान शिव पर चढ़ाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए और जो भी आपका मनोकामना है उसको बोलिए, हे शिव जी मेरी मनोकामना पूर्ण करें। धतूरा भी चढ़ाने का है, भांग भी चढ़ाने का है। तो ये सब चीज़ करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब इनका एक सबसे आसान तरीका है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक सबसे आसान तरीका है। रुद्राभिषेक में क्या होता है? रुद्राभिषेक में रुद्र का पाठ होते रहता है और भगवान शिवलिंग पर बराबर जल की धारा बहती रहती है। कंटिन्यूअस इसमें जल की धारा बहती रहती है और इसमें जो भी आपका मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। अब शिवलिंग में क्या है? शिवलिंग में जो है सो 3 देवता का वास होता है। सबसे नीचे ब्रह्मा, बीच में विष्णु और ऊपर शिव जी। और वैसे ही इसमें तीनों देवियों का वास है। तो इसमें किसी भी तरह से कोई भी आदमी सफलता के लिए इसमें करता है तो इसमें ज़्यादा फायदा है। समस्त कष्टों के शांति के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। बहुत भिन्न भिन्न तरह से उसमें रुद्राभिषेक आदमी करवाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यश की प्राप्ति करना है तो यश प्राप्ति के लिए गन्ना से करने की ज़रूरत है। स्त्रियों का कोई भी विकार हो, जैसे कागबंध्या दोष हो, मृत बसा दोष हो या संतान नहीं होती है तो इसके लिए ईख के रस से किया जाता है। अगर आपको घोर कष्ट है तो उसके लिए पीली सरसों के तेल से किया जाता है। तो इसमें बहुत विधान है, अलग अलग विधान से इसमें कराया जाता है। और इसमें सबसे साधारण तरीका का आता है कि अगर आपको कहीं भी तरह का दिक्कत होता है, किसी तरह का आपको मन प्राप्ति नहीं होती है, यश की प्राप्ति नहीं होती है, मांगलिक कार्यों में विलम्ब होता है या शादी में दिक्कत होता है या संतान प्राप्ति में दिक्कत होता है, तो उसके लिए अगर रुद्राभिषेक गाय के दूध से करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बहुत आदमी गया और जाकर के रुद्राभिषेक नहीं हुआ, जाकर उस जो शिवलिंग पर ये नारियल के जड़ को आदमी चढ़ाता है, बाकी रुद्राभिषेक में नहीं आता है। अगर आपको काल सर्प योग दोष है, काल सर्प योग के लिए शांति के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही परम बढ़िया दिन है। इस दिन काल सर्प, कोई भी तरह काल सर्प योग हो, मैंने पहले बताया है कि कुंडली में 12 भाव होता है, 12 तरह का काल सर्प योग होता है। तो किसी भी तरह का अगर काल सर्प योग आपको दोष हो तो चांदी का एक नाग नागिन लीजिए और चांदी के नाग नागिन को बढ़िया गंगाजल से धो दीजिए। गंगाजल धो जाने पर शिव जी पर चढ़ा दीजिए और वहाँ पर जाके ओम नमः शिवाय
108 बार बोलिए या 54 बार बोलिए या 9 बार बोलिए। और वहाँ से नाग नागिन चांदी का उठा करके और सर से वार कीजिए। ऐसे ओम रांग राहवे नमः, ओम केंकेटवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम केंकेटवे 9 बार एक साथ भी बोल सकते हैं, चाहे ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 9 बार या ओम केंकेटवे नमः, केंकेटवे 9 बार, किसी भी तरह से बोलते हैं। एक बार भी राहु केतु को ले सकते हैं, अलग अलग बोलते हैं, और लेकर के उस नाग नागिन को बहते पानी में प्रवाहित करना है। तो उससे आपको काल सर्प योग का जो भी आपको उससे निगेटिविटी होगा वो ठीक होगा। तो ये अगर महाशिवरात्रि को करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। अब आपको 2022 में महाशिवरात्रि कब पड़ती है? तो 2022 को जो महाशिवरात्रि पड़ती है वो पड़ रही है 1 मार्च को। 1 मार्च को बाबा बैद्यनाथ का भी जयंती है। तो महाशिवरात्रि उस दिन पड़ रहा है मंगलवार, और उस दिन नक्षत्र पड़ता है धनिष्ठा। तो दोनों तरह से ही फायदा करता है। जिस लड़की का मांगलिक दोष हो तो उसके लिए मैं एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि उस दिन आप हनुमान जी का चोला लीजिए। हनुमान जी का चोला लीजिए, उस पर जो है सो अपना लाल पीला दोनों सिंह चमेली तेल से मिलाकर के ओम हनुमते नमः लिख दिए हर एक पर 9 बार, और ले जा करके उसको जो है सो हनुमान मंदिर में चढ़ा दीजिए। उस दिन से शुरू कीजिए और 4 मंगलवार को शुक्ल पक्ष में कीजिए। ये आप करते हैं तो मांगलिक दोष में भी कमी होगी, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं महाशिवरात्रि से। और अगर आपका और भी मांगलिक दोष है तो एक और भी आता है, 43 दिन तक लगातार रोटी और गुड़ डॉग को खिलाया जाए। उसी मंगलवार से महाशिवरात्रि चालू होगा, ये रुकेगा नहीं। 43 दिन तक अगर रोटी और गुड़ डॉग को खिलाते हैं तो इससे भी मांगलिक दोष में कमी होती है। जिस लड़की को शादी नहीं हो रहा है, तो लड़की बहुत बार प्रयास किया जाए, शादी नहीं हो रहा है या बार बार शादी कट रहा है, ये इसलिए होता है ताकि अगर 7वां प्लेस जिसको बोलते हैं शादी प्लेस, इस स्थान पर अगर शनि होगा, राहु होगा तो इससे भी शादी में विलम्ब होगी, या मांगलिक होगा तो इससे भी विलम्ब होगी। तो मांगलिक के लिए तो मैंने बता दिया है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप औरत लड़की जो है सो अंजलि भर गेहूँ, अंजलि भर बोलते हैं, दोनों हाथ को सटा देंगे, दोनों हाथ ये अंजलि भर गेहूँ लीजिए, उस पर एक गोटा नारियल रखिए पानी वाला लीजिए, और उसको ले जाकर उस दिन शिव जी पर स्पर्श करें, शिवलिंग पर, क्योंकि शिवलिंग पर तीनों रूप हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, और तीनों देवियाँ हैं। और वहाँ पर बोलिए ओम सोमेश्वराय नमः 108 बार या 54 बार या 9 बार, और बोलिए हे पार्वती माँ, हे शिव जी, हमारी शीघ्र विवाह कराइए और मनवांछित पति की प्राप्ति कराइए। उसको वहाँ से स्पर्श कराइए, फिर उसको उजला कपड़ा में रख करके बांध करके शिव मंदिर में छोड़ दीजिए। एक ये हो गया। और जो है सो आपको करने के लिए है, वहाँ पर जो है सो अगर आप बेलपत्र वाला जो बताए हैं, बेलपत्र लीजिए 7 को, उस पर भी राम राम लिखिए, और ले करके उसको भी चढ़ाइए, लिख करके उल्टा चढ़ा दीजिए, और वहाँ भी माता से बोलिए हे माता मुझे शीघ्र शादी कराइए। ये सब चीज़ अच्छे। और जो इसमें बताता है, महाशिवरात्रि से स्टार्ट कीजिए आप। जैसे क्या बताएं कि अंजलि भर गेहूं गोटा नारियल शिव जी पर लेकर चढ़ाइए, सोमेश्वराय नंबर बोलिए, वहीं पर छोड़ दीजिए। और अगर 16 सोमवार को कंटिन्यूअस, अगर 16 सोमवार को आप करते हैं तो शादी में कोई भी आपको दोष होगा तो उसमें दोष को खत्म होगा और आपकी शादी जल्द होगी। और एक आता है इसमें इत्र का शीशी भी हम बता दिए हैं। इत्र का शीशी भी अगर सोमवार के दिन चढ़ाया जाए, 16 सोमवार की से बताए हैं महाशिवरात्रि से, इसे भी करते हैं तो इसे भी आपको शादी जल्दी होगी। वहाँ चढ़ाने के लिए क्या करना है, ओम सोमेश्वराय नमः चाहे ओम नमः शिवाय 9 बार बोलना है, और 9 ड्रॉप जो है सो शिवलिंग पर चढ़ा देना है और शीशी को वहाँ सटा देना है। ये सब आप करते हैं तो लड़की के शादी में जो भी विलम्ब होगी वो विलम्ब खत्म हो जाए और शादी तुरंत हो। केसर का प्रयोग, अगर केसर का प्रयोग भी लड़की को कराते हैं आप उसी दिन से, केसर जो है सो सेफरन, ये जो है सो गुरु का सबसे बड़ा जो हर्बल है। तो अगर केसर का प्रयोग लड़की अगर करती है, अगर टीका लगाती है या दूध में खाती है, पहले जो है सो शिव जी पर थोड़ा सा स्पर्श करा करके अगर इसको करेगी, ये भी फायदा होगा। अगर इस दिन
हल्दी का कोई पौधा लगा दिया जाए अपने घर में, घर के पूरब साइड, और अगर उसमें जो है सो पीतल के लोटा से अगर जल दिया जाए, उसमें शिव जी का नाम लें, ज़्यादा बढ़िया कात्यायनी का नाम लें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लें, ये सब करके अगर उसमें हल्दी के पौधा में अगर जल देते हैं, आप बोलते हैं कि हे माता मेरी मनोकामना पूर्ण करें, तो ये सब उपाय करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो महाशिवरात्रि में शिव जी का भी पूजा करना जैसा बताया गया है, रुद्राभिषेक से आप कीजिए। और जो है सो जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है उसके लिए बताए हैं, क्योंकि इस दिन भी पड़ रहा है मंगलवार और नक्षत्र भी पड़ रहा है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र का भी मालिक होता है मंगल। तो मांगलिक संबंधी दोष को ठीक करने के लिए भी अगर इस दिन से किया जाए तो ये फायदा होगा। तो मैं अपने दर्शकों को बता दे रहा हूँ कि महाशिवरात्रि जो इस बार पड़ रहा है 1 मार्च को, इस मार्च को बढ़िया से और भगवान पर पूरा आस्था करें, विश्वास करके कीजिएगा, तो किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। चाहे आपका प्रमोशन का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे शारीरिक कष्ट आपको उसके लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ अगर बनाना चाहते हैं इसके लिए फ़ायदा करेगा। लड़की का शादी में डिले हो रहा है उसमें भी फ़ायदा करेगा, लड़का के शादी में डिले हो रहा है तो इसको भी करेगा। तो इसीलिए महाशिवरात्रि बहुत महान पर्व है और इसमें हर एक आदमी को करना चाहिए।